नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और 40 चोर। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। देर मत करो सरदार, ये राजा का जासूस लगता है, खत्म कर दो इसे। नहीं सरदार, मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी योजना बनाकर दे सकता हूँ कि राजा का पूरा खजाना पलक झपकते ही तुम्हारे हाथ लग जाएगा। राजा का खजाना? हाँ सरदार, गुफा का वो खाली कोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वहाँ राजा का खजाना आ जाए तो गुफा की सुंदरता में चार चांद लग जाए। सरदार, मैं सूरजपुर की राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण कर यहाँ ले आऊंगा और फिरौती में तुम राजा का पूरा खजाना मांग लेना। फिर राजकुमारी को मुझे सौंपकर अपने दल में शामिल कर देना। सरदार, ये राजकुमारी को नहीं, सैनिकों को लेकर आएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपने 2 आदमी मेरे साथ भेज दो, जो हर पल मेरे साथ मेरे अंगरक्षक बनकर रहेंगे। अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो मुझे वहीं समाप्त कर दें। बाकेलाल ठीक कहता है। ठीक है बाकेलाल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम राजकुमारी को ले आए तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करके तुम्हें अपने दल में शामिल कर देंगे। वरना सपुआ, बिछुआ, तुम दोनों इसके साथ जाओ और नंगी तलवारें हमेशा हाथों में रखना। समझे? समझ गए सरदार। इस प्रकार बांकेलाल सपुआ और बिछुआ के साथ सूरजपुर की ओर चल पड़ा। उफ, मैं तो कुछ दिन चैन एवं आराम से बिताने के लिए निकला था, ना जाने कहाँ फंस गया। बाकेलाल, महल निकट आ रहा है। अगर चालाकी की तो हम तो मरेंगे ही, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे मरना नहीं है भैया। महल के मुख्य द्वार पर जाओ, महाराज से कहो कि बाकेलाल आए हैं। बाकेलाल? महाराज आपका ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये दोनों, ये मेरे अंग भक्षक, मेरा मतलब अंग रक्षक हैं। ओह, आप भीतर जा सकते हैं बाकेलाल जी। चलो भाई। महल में महाराज सूरज सिंह ने बाकेलाल का भव्य स्वागत किया। आइए बाकेलाल जी, हम तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। वाह, क्या बांका जवान है बाके। उफ, कमबख्त बिल्कुल पास पास खड़े हैं, कान में फुसफुसा भी नहीं सकता। पर बाकेलाल, ये दोनों शस्त्रधारी कौन हैं? ये मेरे अंगरक्षक हैं महाराज, हमेशा मुझसे चिपके रहते हैं। महाराज का आदेश है ना। अब क्या करूं? महाराज विक्रम सिंह मुझे इतना चाहते हैं कि वे अपनी आधी सेना ही मेरे साथ भेजना चाहते थे, किंतु मैंने केवल इन्हें ही चुना। क्यों मित्रों? हाँ जी हाँ। बाकेलाल, कुछ भी करो, पर उन 40 चोरों को पकड़ो या समाप्त करो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, बस एक बड़ा सा संदूक जिसमें कुछ पत्थर भरे हों मंगवा दीजिए। फिर देखिए बाकेलाल का कमाल। और संदूक का बाकेलाल क्या करेगा, ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। और फिर उसी रात्रि, कार्य बेहद जोखिम भरा है, सावधानी से होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं राजकुमारी को ले आऊंगा और किसी को कानो कान भी खबर ना होगी। मैं यहीं बाकेलाल के पास रुकता हूँ। सपुआ राजकुमारी चंद्रमुखी के कक्ष की ओर जाने लगा। देखो, जब तक सपुआ राजकुमारी को लेकर आए तुम इस संदूक को खाली कर लो। और तुम मौका पाकर राजकुमारी की जगह मुझे ही इस संदूक में बंद कर दो। मजबूरन बाकेलाल को ही संदूक खाली करना पड़ा। बेटा, गिन गिन कर बदले ना लिए तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। अब ठीक है। कुछ ही देर में सपुआ राजकुमारी चंद्रमुखी को ले आया। राजकुमारी बेहोश है, इसे तुरंत संदूक में डालो। जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। और फिर बाकेलाल जी, आप आधी रात के वक्त और इस संदूक में क्या है? दरबान, क्या तुम्हें महाराज का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि मुझसे कैसा भी प्रश्न ना किया जाए? क्षमा बाकेलाल जी, भूल हो गई, आप जा सकते हैं। चलो। कुछ देर पहुंचते ही
सुनो, यहाँ से तुम दोनों लौट जाओ। मैं राजकुमारी के कक्ष में फिरौती की चिट्ठी पहुंचा दूंगा और फिर शीघ्र ही सारे खजाने के साथ सिमसिम गुफा पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो हम राजकुमारी को जान से मार डालेंगे और इसी खाली संदूक में उसके लाश महल में भेज देंगे और उसके बाद तुम भी नहीं बचोगे। अगले दिन महल में हंगामा मच गया। महाराज, राजकुमारी जी गायब हैं। क्या? जी हाँ महाराज, उन 40 चोरों के गिरोह ने उनका अपहरण कर दिया है। ये फिरौती की चिट्ठी। पत्र पढ़ते ही सूरज सिंह के होश उड़ गए। महाराज सूरज सिंह, राजकुमारी की सलामती चाहते हो तो पूरा राजकोष बक्सों में भरकर किसी एक आदमी के हाथ पहाड़ वाले दरिया के किनारे भेजो। 40 चोर। वाकेलाल जी, ये सब क्या हो गया? ना जाने वे मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक करेंगे। आप कुछ करिए वाकेलाल जी। तभी, महाराज, हमें आपसे कुछ कहना है। जो कहना है जल्दी कहो। मेरी बच्ची। महाराज, बाकेलाल जी के दोनों अंगरक्षक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। महामंत्री ने तुरंत प्रश्न किया। बाकेलाल जी, ये तो हम भी बहुत देर से महसूस कर रहे हैं। कहाँ हैं आपके अंगरक्षक? जी वो, हम बताते हैं महाराज। वे दोनों अंगरक्षक रात में ही एक संदूक के साथ बाकेलाल जी ने कहीं फरार कर दिए हैं और उस संदूक में क्या था ये तो बाकेलाल जी ही जाने। उस संदूक में तो पत्थर पत्थर भरे थे। क्या? महाराज, मुझे लगता है इस संदूक में ही राजकुमारी जी का अपहरण किया गया है। बोलो बाकेलाल, क्या यह सच है? और अगर नहीं तो फिर तुम्हारे अंगरक्षक संदूक के साथ रातों रात कहाँ गायब हो गए? बोलो बाकेलाल, चुप क्यों हो? ओह, अब सच्चाई प्रकट करने का वक्त आ गया है। दूसरे ही क्षण, महाराज, लगता है अब सब कुछ बताना होगा। हाँ महाराज, वे दोनों मेरे अंगरक्षक नहीं बल्कि चोरों के साथी थे। क्या? जब मैं विशालगढ़ से चला तो ना जाने कैसे उन्हें इस बात की खबर लग गई और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। और महाराज, मजबूरन मुझे उनके 2 साथियों को अंगरक्षक बनाकर महल में लाना पड़ा। लेकिन तब तक मैं उन चोरों के गिरोह को समाप्त करने की एक तरकीब भी सोच चुका था। और महाराज, अब मैं उन सबको उन्हीं के फेंके जाल में फंसाऊंगा। वो कैसे? एक संदूक में स्वर्ण मुद्राएं और शेष सभी संदूकों में सैनिकों को सिमसिम गुफा में ले जाकर। वाह महाराज, बाकेलाल जी ने तो योजना तो पुख्ता तैयार की है। तब देर किस बात की? आज ही योजना पर कार्य आरंभ कर दो। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। योजना पर अमल शुरू हो गया। वाह, अब आएगा मजा। इन 40 सैनिकों का भेद मैं सिमसिम गुफा पहुंचते ही खोल दूंगा। प्रसन्न होकर सरदार अवश्य ही मुझे अपने दल में शामिल कर देगा। फिर सैनिकों का भेद खुलने के बाद राजकुमारी को छोड़ने के लिए सरदार फिरौती का खजाना भी मंगा लेगा और एक दिन सरदार का टेटुआ दबाकर मैं खुद सरदार बन जाऊंगा और पूरे खजाने का मालिक भी। वाह, लगता है इस बार मेरा स्वप्न पूरा होकर रहेगा। खुल जा सिमसिम। अंदर पहुंचते ही सबने बाकेलाल को घेर लिया। कहो बाकेलाल, ले आए खजाना? हाँ सरदार, बक्से खोल कर देख लो। बाकेलाल? एक नाको ने बक्सा खोल कर देखा। सरदार, बक्सों में खजाना ही है। वाह, सभी बक्से नीचे उतार दिए गए। अब इन्हें बक्सों की हकीकत बता दूं। हम जानते हैं बाकेलाल, और अब तुम हमारे अड्डे का राज जान चुके हो, इसलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। सरदार, इन बक्सों में खजाना नहीं, और इस खूबसूरत छमिया से हम विवाह करेंगे। शैतान, मत छू हमें। उड़ा दो बाकेलाल की गर्दन। ओह, ये तो चक्कर उल्टा ही हो गया, लेकिन अभी भी बाजी मेरे ही हाथ में है। दूसरे ही पल बाकेलाल ने सीटी बजाई। बाकेलाल का संकेत मिलते ही संदीकों में बंद सैनिक बाहर निकल आए। मारो मारो,
एक भी बचने न पाए। धोखा, मुकाबला करो। राजकुमारी जी, घबराइए नहीं, अब ये चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जबकि इधर महासंग्राम सा छिड़ गया। मारो मारो, आ हाय, मरा। बाकेलाल, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ओह नहीं, खचाक, आ बचा। नीचे बैठने के साथ ही बाकेलाल ने सरदार के दोनों टांगें पकड़कर खींच ली। ओह, मेरी गर्दन उड़ाएगा काने संदार, अभी मजा चखाता हूं। बाकेलाल सरदार की छाती पर चढ़ बैठा। ले, उड़ा मेरी गर्दन, उड़ा, धुम धुम। आ क्रोध से गरजते हुए सरदार ने तलवार वाला हाथ अभी ऊपर उठाया ही था कि फटाक, हाय, मर गया। राजकुमारी चंद्रमुखी कहीं से रस्से ढूंढ लाई और कमबख्त, मुझसे विवाह करेगा? अभी पता चल जाएगा जब उल्टा लटकाऊंगी तुझे। ओह राजकुमारी, उधर सैनिकों ने भी सभी चोरों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर सैनिकों, इन सभी नामुराद चोरों को इन बक्सों में बंद कर दो और सारी गुफा पर अपना कब्जा कर लो। मर गया। बाकेलाल घायल परे बिच्छुओं के निकट पहुंचा। ओ बिच्छुआ, तुझे तो मैं बिच्छू से ही कटवाऊंगा। नहीं बाकेलाल, मुझे क्षमा कर दो। बिच्छू मैंने छोड़ दिया है। अगर ये तुझे काटे बिना निकल गया तो समझ कि मैंने बख्श दिया तुझे। नहीं। अब भला मैं अपनी काटने की आदत से बाज थोड़े आऊंगा। ये किया मैंने इस बंदे के साथ पंगा। वाह, ये राग सुनकर मजा आ गया मुझे तो। पर अब खिसकने में ही भलाई है। बाकेलाल सपुआ के पास पहुंचा। और सपुआ, तू भी तो मेरा अंगरक्षक बना था। तुझे तो मैं इस पोटली में बंद सांप से ही डसवाऊंगा। माफ कर दो बाकेलाल, मुझे सांप से मत डसवाना। लेकिन बाके ने पोटली सपुआ के ऊपर पलट दी। देखा राजकुमारी जी, रस्सी देखकर तो इसके प्राण निकल गए। सांप देख लेता तो शायद इसकी 7 पुश्तें मृत पैदा होती। वाह बाकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अंत में जब चोरों एवं खजानों से गुफा खाली कर दी गई, क्यों सरदार, अब कर दूं तेरी गर्दन धड़ से जुदा? नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं बाकेलाल, इसे जीवित मत छोड़ना। नहीं राजकुमारी जी, इसे मारकर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? इसे ऐसे लटका रहने देते हैं। यही लटके लटके एक दिन इसके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। गुफा से बाहर निकलते ही बंद हो जा सिमसिम, जबकि भीतर सिमसिम प्रकट हो सिमसिम। आखिर तूने भी वही भूल कर दी ना जो एक दिन अब्बू हसैन और उसके 40 चोरों ने की थी। स्त्री को यहाँ लाया, अब परिणाम भुगत। मैं केवल उसे ही आका मानती हूँ जिसके पास 40 चोरों का दल होता है। अब तू अकेला है, मैं जा रही हूँ। नहीं। उधर महल में मेरी बच्ची, पिताश्री, पिताश्री, अगर आज बाकेलाल जी ना होते तो शायद आपकी बेटी मर गई होती। चुप खड़ा रह बाके, तेरी योजना की टंगड़ी तो टूट चुकी है। बाकेलाल, हमें तुम पर और विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह पर नाज है, जिनके पास तुम जैसा हीरा है। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। और फिर जब बाकेलाल वापस विशालगढ़ की ओर रवाना हुआ, बाकेलाल जी, ये सफ़ेद गुलाब का पुष्प आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। ओह धन्यवाद राजकुमारी जी। काश पुष्प की जगह राजकुमारी ने मेरे गले में वरमाला डाली होती। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।